आदाब, मैं फैज़। किसी ने क्या खूब कहा है, शोहरत तो जनाज़े पर दिखते हैं। शायद आपको भी कभी मज़ाक जैसी लगी होगी ये बात, पर जुबिन गर्ग की असम में हुई आखिरी विदाई ने इसे सच साबित कर दिया। दोस्तों, जुबिन को सिर्फ या अली वाले गाने तक सीमित करना नाइंसाफ़ी होगी। अगर आप असम के जनजीवन में महलों से लेकर फुटपाथ तक जुबिन की प्रेज़ेंस को समझेंगे, तो आपकी मनोरंजन, समाज और राजनीति की समझ बदल जाएगी। जिस असम से सांप्रदायिक राजनीति की धमक लोगों में डर पैदा करती है, उसी असम में एक ऐसा सितारा था जो धर्म, भाषा, जाति सब के पार था। जुबिन असम की अंतरधारा थे, वो धारा जो नफरत के घाव को अपने धुन से सिमटी थी। और जब वो इस दुनिया से चले गए, वो अंतरधारा आज ऊपर आ गई है। उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ते लोगों का समंदर ये सबूत है। असम की सड़कें भीड़ से भरी थी, पर वहां शोर नहीं था। हर चेहरा गमगीन, हर नजर झुकी, जैसे हर घर का अपना कोई चला गया हो। आपने कभी ऐसा शहर देखा है जो एक साथ रोया हो? असम ने वो पल देखा। मुख्यमंत्री भी वहां नेता बन के नहीं, एक श्रोता, एक फैन बनकर आए। जमीन से मिट्टी उठाई, जैसे कोई पिता अपने बेटे के लिए आखिरी सेवा कर रहा हो। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हर जगह के लोग टीवी स्क्रीन पर ये देखकर हैरान थे। एक गायक के लिए ऐसा जन सैलाब कैसे? बहुत लोग तो जुबिन को सिर्फ बॉलीवुड के गाने से जानते थे, पर असम ने जवाब दिया, जुबिन सिर्फ गायक नहीं थे, वो असम के अपने थे। उनका संगीत, वो आवाज जिन्होंने दूर दराज गांव के बच्चों को यह एहसास दिलाया कि वो अकेला नहीं है। उन्होंने भाषा, मजहब और सियासत के ऊपर एक नया असम गढ़ दिया। उनका जीवन राजनीति से अलग नहीं था, बल्कि राजनीति ने ही उन्हें गढ़ा। सीए और एनआरसी के वक्त वो खुलकर बोले, मोई अहोमिया मोर धर्मू अहो, मैं आसामी हूँ, असम ही मेरा धर्म है। उन्होंने नारा दिया, मोर कोने जाति नहीं, मोर कोने धर्मो ने, मोई मुक्तो, मेरी कोई जाति नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मैं आजाद हूँ। ये सिर्फ नारा नहीं, एक दर्शन था। जोरहट में हजारों लोग मोबाइल की लाइट जलाकर डिमांड्स कर रहे थे कि जुबिन का अंतिम संस्कार वहां हो, पर परिवार ने गुवाहाटी चुना। सरकार ने 4 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। 10 बीघा जमीन पर उनका स्मारक बनाने का फैसला भी हुआ है। जुबिन सिर्फ आवाजों के बादशाह नहीं थे, उन्होंने 15 बच्चों को गोद लिया, अपने बंगला को कोविड सेंटर बनाया, बाढ़ में रिलीफ का काम किया, चाइल्ड एब्यूज के खिलाफ लड़कियों को बचाया। उनके गाए हुए गीत हजारों में हैं, किसी के हिसाब से 36,000 तो किसी के हिसाब से 38,000। स्पॉटिफाई पर 25 लाख महीने के लिसनर्स हैं उनके। 1992 में अनामिका से शुरुआत की, मुंबई गए या आली गाया, फिर वापस असम लौट आए और कहा, मुंबई में बहुत एटीट्यूड है, मैं यहाँ असम में राजा की तरह मरूंगा। आई विल डाई हेयर लाइक अ किंग। असम ने अपने इस बादशाह को निराश नहीं किया। आज पूरा असम, हर जाति, धर्म, भाषा के लोग उनके अंतिम दर्शन में खड़ा है। चीता जली, धुआं उड़ा, पर उस धुआं में वो हजारों गीत थे जो अब कभी जुबिन की आवाज में नहीं सुनाई देंगे। लेकिन लगता है मौत भी हार गई, क्योंकि जुबिन अब सिर्फ एक गायक नहीं रहे, वो हवा बन गए हर सांस में, वो दुआ बन गए हर दिल में। रिक्शा वाले के रेडियो पर उनका गीत बजता है, कोई माँ रोती हुई उनका नाम होठों पे लाती है, कोई नौजवान फोन पर उनका गाना सुनते हुए अचानक फूट फूट कर रो पड़ता है। जुबिन की मौत नहीं हुई, वो अपनी विरासत में जिंदा है। उनका संगीत अब असम के रगों में खून की तरह दौड़ता है। और शुरुआत में जो कहा था, शोहरत तो जनाजे पर मिलती है, जुबिन को सिर्फ शोहरत नहीं, अमर्तबा मिला है। अलविदा जुबिन, आप कहीं गए नहीं हो, आप हमारे साथ हो, हमारे दिल में हो हमेशा। धन्यवाद।